हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्शन और क्या होता है लाइट का रिफ्रैक्शन और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। तो क्या होता है, यानी जब भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, लाइट फॉल होती है, तो जो लाइट फॉल करेगी किसी ऑब्जेक्ट पे उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट। तो क्या होगी, वो टकरा के वो बाउंस बैक हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरती है, सम ऑफ इट इज सेंट बैक, तो कुछ इसमें से वापस चल जाती है। जैसे आपने सुना होगा जो अर्थ है वो गर्म कैसे रहती है, वार्म कैसे रहती है। ठीक है। तो अर्थ के अंदर क्या है, यानी अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर जब सनलाइट एंटर करती है, ठीक है, सनलाइट जब एंटर करेगी तो कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। ठीक है, क्या होगा, वापस चला जाता है। अब वो वापस जाने वाला पार्ट क्या है, यानी जो इंसिडेंट लाइट आई थी वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट बन गई कहाँ से, अर्थ से, सरफेस से टकरा के। लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर भी क्या था, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर के पार्टिकल या गैसेस हैं वो क्या करते हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे CO2 है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन है, ये क्या करते हैं, उन लाइट रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तभी तो हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं। तो यानी क्या हुआ, लाइट हमेशा किसी न किसी सरफेस से टकरा के क्या करती है, बाउंस बैक होती है। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक टू द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो प्रोसेस जो, यानी जिसके अंदर क्या होता है, लाइट रे जब गिरती है तो बाउंस बैक हो जाती है ना। जैसे आप क्या करोगे, आप जैसे बॉल को दबाते हो, है ना, बॉल को दबाओगे हाथ, अब अगर उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे आप पानी के अंदर बॉल को दबा रहे हो तो पानी उस पर उछाल लाता है ना, तो वो भी क्या है, बाउंस बैक। सो इस तरीके से क्या आता है, लाइट भी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो अगर उसको वापस उछाल दे दे तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अभी आपने इमेज देखी, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जैसे कि ये सेम सारी चीजें आपको नीचे नजर आ रही है ना। अब ये तैरता हुआ पानी है, मतलब पानी आपका स्टैंडिंग नहीं है, तो आपको इमेज क्लियरली नहीं दिख रही। तो रिफ्लेक्शन जो है दो तरीके का हो सकता है। अगर स्टैंडिंग वाटर में आप इमेज देखते तो आपको इस हाउस की, इस बिल्डिंग की, इस लाइट की आपको क्लियर इमेज दिखती। लेकिन अगर इमेज ब्लर है तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस आपका कैसा है, अनइवन। कैसा है, अनइवन सरफेस है। तो दो तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी आपकी। कौन सा, एक तो होगा द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस, ठीक है, और दूसरा अनपॉलिश्ड या डल सरफेसेस। क्या होगा, अगर पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस से जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर। ठीक है। और अगर अनपॉलिश्ड और डल सरफेस से होगी तो कैसी होगी, इरेगुलर, या हम कह सकते हैं डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मतलब बिखरी हुई, ढंग से आपको इमेज समझ नहीं आती है ना। तो हमने कैसा देखा, वाटर, स्टैंडिंग वाटर नहीं है तो आपको देखो ऐसे ऐसे वेव्स ही नजर आ रही है, आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब कैसी है ये, अनइवन सरफेस से कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर। और इरेगुलर कहाँ होता है, जहां सरफेस या तो रफ हो या स्मूथ ना हो। ठीक है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज ज्यादा हो। क्लियर। सो ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस। तो जिन ऑब्जेक्ट्स का सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, उनसे लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बजाय कि किसके, जिसका सरफेस अनपॉलिश्ड या फिर डल होगा। ठीक है, डल यानी रफ कह सकते हैं हम। क्लियर। चलिए, सो कैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रे आएगी,
ठीक है, ये हो गई आपकी इनकमिंग लाइट, या हम इसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, आने वाली, ठीक है, जो टकराएगी। कहाँ टकराई? प्लेन मिरर के सरफेस पे। तो सरफेस पे टकराई है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, लेकिन जो एंगल है ना, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो क्या है? नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या है? यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑन विच लाइट इंसिडेंट, ठीक है। सो अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप थीटा आई भी लिख सकते हो या एंगल आई भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल आर या फिर थीटा आर, ठीक है। सो ये हो गई कुछ टर्म्स। अब क्या होगा? जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उसे कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो कौन सी कानून और शर्तें हम बना देते हैं? तो यानी रिफ्लेक्शन का एक अपना नियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम क्या है? ठीक है, परावर्तन के नियम। तो क्या है परावर्तन के नियम? पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, तो कौन सा एंगल हुआ? एंगल आई, वो ऑलवेज भी इक्वल टू, हमेशा इक्वल होता है किस किस? जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई ऑलवेज भी इक्वल टू एंगल आर। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिमाइंड कीजिए फिर से, कहां से? आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा लाइट में, ठीक है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल आई है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो प्लेन बिल्कुल सेम है, एक ही प्लेन में ना, ऐसा तो नहीं रिफ्लेक्ट होके अंदर चलेगी। तो यहाँ पे टर्म ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं से बाउंस बैक हुई है, तो मतलब ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है? क्या है सेकंड नियम? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट कह सकते हो, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है? तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है इन लॉज को क्या करता है? फॉलो करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है ना, वो क्या करता है? जितनी भी लाइट उस पर गिरती है सारी को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब बाकी क्या है? जो अनपॉलिश्ड है या जो डल सरफेस है वो कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो सनलाइट है, बर्फ का जो सरफेस है, जो ग्लेशियर्स है, उसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है ना। जैसे फर्श पे पानी गिरा हो तो आपको पता चल जाएगा, आप स्लिप कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सरफेस स्मूथ है। तो उसका सरफेस स्मूथ होने की वजह से वहां से सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो वैसे लैंड कहीं भी जैसे माउंटेन्स हो गया, वैलीज हो गई या उबड़ खाबड़ जमीन हो गई, वहां से सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ पार्ट क्या है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि वो क्या है? वो अनपॉलिश या रफ सरफेस है या अनइवन सरफेस है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसीलिए क्या है, जो हाईली पॉलिश सरफेस है वो हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो क्या है? जैसे मिरर हो गए आपके, प्लेन मिरर आप घर में यूज करते हो, गाड़ियों में होते हैं, है ना।
जैसे आप स्कूटी या बाइक कुछ भी यूज करते हो या गाड़ी, आपके साइड में भी मिरर लगे होते हैं, बीच में भी एक मिरर होता है पीछे बैक का देखने के लिए। तो ये सारे मिरर क्या है, यानी पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता ही है, कौन से हैं, रिकॉल कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल आई क्या है, एंगल आर के इक्वल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल बनता है कहाँ पे, जहाँ पे इंसिडेंट रे उस सरफेस से टकराएगी, और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो इसलिए लाइट क्या करती है, इन दोनों लॉ को फॉलो करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे ये रहा, हमने क्या किया, ये प्लेन मिरर ले लिया, टॉर्च से हमने लाइट डाली, तो क्या होगा, लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट होके जा रही है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो जो एंगल आपकी क्या बनाएगी, इंसिडेंट लाइट, वही क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो बन रहा है नॉर्मल कहाँ पे, जहां पे वो लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। So these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces. तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सभी टाइप के सरफेसेस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे कोई स्फेयर हो, चाहे कोई रेक्टेंगल हो, ठीक है, चाहे कोई स्क्वायर हो, तो सभी सरफेसेस के लिए क्या है, ये लॉ एप्लीकेबल है कि अगर लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, बजाय कि वो सरफेस अनइवन हो, ठीक है। बेशक वो अनइवन सरफेस हो, रफ हो, सिर्फ क्या होगा, अनइवन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब बोलेंगे, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो अब रेगुलर में होता है, जैसे आ रही है वैसे ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो रफ सरफेस है इस तरीके से है, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये आने वाली रेज क्या होगा, मान लो यहां टकराई तो हो सकता है इधर चली गई, ठीक है, यहां टकराई तो हो सकता है इधर चली गई। तो मतलब एंगल वाला रूल और प्लेन वाला रूल दोनों फॉलो करेंगे, सरफेस चाहे आपका इवन हो या अनइवन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो क्या होगा, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर ही क्यों ना हो। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लेन मिरर के अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है। जो घर में हम मिरर यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, या पापा शेविंग करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, मम्मी के ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है, वो सारे क्या है, वो प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, जैसे बेबी है, ठीक है, मिरर के सामने खेल रहे, तो इसकी इमेज कैसी है, जितना ये इस साइड है उतना ही मिरर के अंदर की साइड है, ठीक है। जैसे ही मतलब जो साइज इसका यहाँ पे है वही साइज इसका मिरर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सरफेस, इसमें कभी भी स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनती, इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हमें मानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लाइनें मिल रही होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जहां मानने वाली बात आ जाती है, सपोज करने वाली, तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, रियल नहीं हो सकती, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होंगी, किसके द्वारा बनाई हुई इमेज की, जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी। तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं कि जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है उसमें क्या होगा। फर्स्ट जो इमेज बनेगी वो कैसी है, देखो बिल्कुल पीछे जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस, मान लो ये x डिस्टेंस पे है यहां से, ठीक है, तो ये इमेज भी कितनी होगी, x डिस्टेंस पे बनेगी। जितनी हाइट आपके ऑब्जेक्ट की होगी h है, उतनी ही हाइट आपकी इमेज की होगी h, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अब ये देखो यहां से टकरा के ऐसे दिख रही है, सिर्फ हमने इसे सपोज कर लिया कि हाँ ये यहां बन रही होगी, तो कैसी है इमेज, वर्चुअल, ठीक है। और यही था, कैसे थी, वर्चुअल। दूसरा देखो, पर्सन आपका सीधा खड़ा है तो आपको सीधा ही खड़ा दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे था और ऐसे उल्टा हो गया हो, नहीं, ठीक है। तो कैसा होगा, इरेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं अपराइट। क्लियर है बेटा।
और इसके अलावा क्या क्वालिटी दिख रही है, जितना डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का है किससे, मिरर से, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का किससे, मिरर से। ठीक है। और एक चीज और, इसने क्या किया है, इसने अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाला हुआ है, कौन सा, राइट हैंड। अब इसका कौन सा है, इसका तो देखो ये वाला हो गया ना, लेफ्ट वाला, और इसका कौन सा है, राइट वाला। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। मतलब आपको साइड्स उल्टी दिखती हैं, लेफ्ट क्या दिखेगी, राइट, और राइट क्या दिखेगी, लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट। तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल होगी, अपराइट या इरेक्ट होगी। जो इमेज का साइज है वो भी कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। इमेज का जो डिस्टेंस है उतना ही होगा मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब साइड्स हमें अपोजिट दिखती हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। चलिए, सो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. Image formed is as far behind the mirror as the object in front of it. तो मतलब डिस्टेंस क्या है दोनों का, सेम. फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. तो इमेज कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट. हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड. कि अब तो हमने बात की प्लेन मिरर की, अगर हम इन सरफेस को कर्व कर दें, मतलब स्फेयर ले लिया हमने, ठीक है, इमेज यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, या अंदर की साइड बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारी इमेज कैसी बनेगी. सो इन्हें जानने के लिए क्या करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, कुछ और ज्ञान लेते हैं, है ना. एक्सप्लोर मतलब किसी चीज को उत्सुकता से जानना. एक्सप्लोर मतलब उत्सुकता पूर्वक जानकारी हासिल करना, मतलब आप उसके बिल्कुल डिटेल में जाना चाहते हैं. अच्छा ये क्यों हुआ, अब बता दिया आपको कि मिरर है, हमने स्फेयर कर्व्ड सरफेस ले लिया, कर्व्ड में हमने कैसा लिया, एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर भी आपका होलो ले लिया, ठीक है. तो एक बार उसका बाहर वाला सरफेस ले लेते हैं, एक बार अंदर वाला, क्यों लिया, है ना. तो उसे बोलते हैं एक्सप्लोर करना. क्लियर, बिल्कुल चीजों को उसकी गहराई में जाकर पता लगाना. ठीक है, चलिए एक्टिविटी करते हैं. क्या किया हमने, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक बिल्कुल चमचमाती हमने चम्मच ले ली, ठीक है. ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस. तो क्या होगा, हम इसके कर्व्ड सरफेस में अपना फेस देखेंगे. चलिए देखते हैं. सो डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर. तो क्या होगा, हमने जो स्पून ली है, स्पून का सरफेस कैसा होता है, ऐसा कर्व्ड होता है ना, ठीक है. तो एक बार हमने क्या लिया, अंदर वाला पोर्शन ले लिया, और अगर हम इसे उल्टी करेंगे, एक बार हमने बाहर वाला पोर्शन लिया. सो मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस. तो हम क्या करेंगे, हम उसे दूर लेते जाएंगे. देखो ऐसा होता है जब आप उसको उल्टे करके देखते हो ना, मतलब इस तरीके से चम्मच को आपने उल्टा पकड़ लिया, तो आपको अपना फेस कैसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा, है ना. और अगर आप उसे सीधा पकड़ोगे, जिस चीज से हम खाते हैं, तो वैसे उसमें क्या होगा, आपको फेस छोटा दिखेगा, ठीक है. और जैसे जैसे आप दूर ले जाते जाओगे तो आपकी इमेज थोड़ी क्या होगी, क्लियर होती जाएगी. तो किस वजह से, ऑब्जर्व द इमेज, इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करो. हाउ डज इट चेंज, ये कैसे चेंज हो रही है. अब क्या हुआ, हमने चम्मच को उल्टा कर लिया, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी. हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ. तो अब इमेज आपको कैसी दिख रही है. तो यानी जब हमने सीधा पकड़ा तो क्या हुआ, यानी सीधा इन द सेंस ऐसे, तो क्या हुआ, आपका फेस छोटा था, ठीक है. और दूर ले जाते गए, और दूर ले जाते गए, बिल्कुल कुछ टाइम बाद तो दिखना ही बंद हो जाएगा ना. लेकिन जैसे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हमारी इमेज बड़ी बड़ी होती जाती है, ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि कोई कर्व्ड सरफेस ऐसा है जिसका क्या होगा, मतलब जो बीच से क्या होगा, थिन होगा, किनारे मोटे होंगे, ठीक है. और एक ऐसा है जिसका बीच से थिक होगा और किनारे पतले होंगे. तो इनको हम दो टर्म देते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होते हैं कन्वेक्स मिरर. तो इन दोनों में इमेज किस प्रकार से बनेगी वो जानने की कोशिश करते हैं.
कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑन टू सर्फेसिस। तो क्या करना हमें, इन दोनों से हमें किस प्रकार की इमेज मिली उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो चलिए, द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। तो हम कर्व्ड सरफेस को क्या मान लेंगे, कर्व्ड मिरर मान लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। और जो जनरली हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फेयर। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहां पे हमारी इमेज बन रही है ना, लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर जा रही है, तो उसे हम क्या मानेंगे, यानी वो किसी स्फेयर का पार्ट है। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो ऐसे सरफेस जिसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, हम स्फेयर की तरह मान लें, तो हम मिरर को क्या बोलेंगे। अगर हमने कर्व्ड सरफेस को मान लिया मिरर और वो ले लिया हमने स्फेयर की फॉर्म में, तो पूरा नाम क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। सो वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। तो हम पहले इस एक्टिविटी में क्या होता है उससे पहले हम क्या जानेंगे कि पहले तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, फिर हम उसके अलग अलग हिस्से लेंगे। एक बार हम इनर कर्व्ड पार्ट और एक बार आउटर कर्व्ड पार्ट, ठीक है। देखो स्फेयर ऐसे होता है, ठीक है। एक बार हम ये वाला हिस्सा काट लेते हैं तो आपका ऐसे बन जाएगा, एक बार हम इतना हिस्सा काट लेते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पे, अब मान लो इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये था और इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा था, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके पार्ट हो गए, स्फेयर के। तो ये क्या हो गए, यानी मिरर हमने इसे माना तो क्या हो गए, ये स्फेरिकल मिरर। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर की डिटेल्स करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या हैं, कैसे उनमें इमेज की फॉर्मेशन होती है, देन आपको मिलेगा एक्टिविटी का आंसर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। तो चलिए पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ के आना। अभी के लिए क्या है, आपके लिए ये होमवर्क है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम, हैव ए नाइस डे।